नमस्कार। व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक कितना जरूरी हिस्सा बन गया है ना? दोस्तों से बातचीत हो या फिर ऑफिस का जरूरी काम, सब कुछ तो वहीं होता है। तो चलिए आज देखते हैं कुछ ऐसे सिंपल पर बहुत पावरफुल तरीके जिनसे हम अपने व्हाट्सएप अकाउंट को हैकर प्रूफ बना सकते हैं। तो आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, हम एक एक करके सिक्योरिटी की लेयर्स बनाएंगे। पहले समझेंगे कि आखिर दांव पे क्या लगा है, फिर दो सबसे जरूरी ताले लगाएंगे, अपने अकाउंट में छिपी कमजोरियों को ढूंढेंगे, धोखेबाजों की चालों को पहचानेंगे और आखिर में अपनी पूरी डिजिटल दुनिया को मजबूत करेंगे। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम बचा क्या रहे हैं। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये हमारी पर्सनल लाइफ का कह सकते हैं खजाना है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी पर्सनल बातें, फैमिली फोटोज, बैंक की डिटेल्स, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ तो यही है। अगर ये गलत हाथों में पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो सकता है। बस यही वजह है कि इसकी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो इतनी कीमती जानकारी को सेफ कैसे रखा जाए? अच्छी खबर यह है कि व्हाट्सएप खुद हमें दो बहुत ही मजबूत ताले देता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अक्सर लोग फेसबुक या ट्विटर पर तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा लेते हैं, पर व्हाट्सएप पर लगाना भूल जाते हैं। ये एक छोटी सी भूल है, पर बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। सोचिए, अगर किसी को सिर्फ सिम कार्ड मिल जाए तो वो आसानी से व्हाट्सएप अपने फोन पर चला सकता है, लेकिन ये छोटा सा पिन उन्हें ऐसा करने से रोक देगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के भविष्य की। पासवर्ड अब एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो गए हैं। वो आसानी से चोरी हो सकते हैं या फिर फिशिंग अटैक्स का शिकार हो सकते हैं। पास कीज सिक्योरिटी का एक नया और कहीं ज्यादा मजबूत तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि ताले की 2 चाबियां हैं। एक कंपनी के पास है और दूसरी हमारे फोन में, जो हमारे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से खुलती है। जब तक ये दोनों चाबियां एक साथ नहीं मिलती, ताला नहीं खुलेगा। तो अगर कोई हैकर एक हिस्सा चुरा भी ले तो वो उसके किसी काम का नहीं है ना? कमाल की टेक्नोलॉजी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर व्हाट्सएप अकाउंट्स असुरक्षित चैट बैकअप की वजह से ही हैक होते हैं। इन्हीं पास कीज को चैट बैकअप के लिए भी ऑन किया जा सकता है। बस सेटिंग्स में जाकर इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी बैकअप की हुई चैट्स को भी पूरी तरह से सेफ बना लें। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अपनी कुंजी को किसी बहुत ही सेफ जगह पर सेव कर लेना, क्योंकि अगर ये खो गई तो फिर कोई भी, यहां तक कि आप खुद भी, अपना बैकअप नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, तो नए ताले तो लगा दिए, अब बारी है ये चेक करने की कि कहीं कोई पुरानी कमजोरी तो नहीं रह गई। इसे अपने अकाउंट का एक सिक्योरिटी चेकअप ही समझिए। ये सवाल सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यह पूछना बहुत जरूरी है। कई बार हम अनजाने में ही कुछ दरवाजे खुले छोड़ देते हैं जहां से कोई और हमारे अकाउंट में झांक सकता है। सबसे पहला काम, व्हाट्सएप सेटिंग्स में लिंक्ड डिवाइसेस में जाइए और चेक कीजिए। हो सकता है कभी किसी और के लैपटॉप पर लॉगिन किया हो और भूल गए हो, वहां से तुरंत लॉग आउट करें। और दूसरी बहुत जरूरी बात, जीबी व्हाट्सएप जैसे किसी भी अनऑफिशियल ऐप से तो बिल्कुल दूर रहना है। यह प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब तक हमने टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन सबसे मजबूत ताले भी किसी काम के नहीं अगर हम खुद ही चोर के लिए दरवाजा खोल दें। तो अब बात करते हैं ह्यूमन एलिमेंट की। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। इसका एक ही मूल मंत्र है, स्कैमर्स एक ऐसी घबराहट वाली सिचुएशन बनाते हैं कि इंसान बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दे। वो टेक्नोलॉजी से नहीं, हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं। तो इन रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखना होगा। कोई कॉल या मैसेज करके पैनिक क्रिएट करे, कोई ओटीपी मांगे या किसी अजीब से लिंक पर क्लिक करने को कहे, बस वहीं रुक जाना है। ये 99% एक स्कैम ही होता है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बड़े बड़े टेक सेवी लोग भी जल्दबाजी में धोखा खा जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा डिफेंस है, हमेशा रुकें, सोचें और फिर एक्ट करें। किसी भी तरह की जल्दबाजी खतरे की घंटी है। आखिर में चलिए अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करते हैं। व्हाट्सएप अकेला नहीं है, ये एक बड़े डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसकी सिक्योरिटी हमारी पूरी डिजिटल लाइफ की आदतों पर डिपेंड करती है। आजकल सिम स्वैपिंग एक बहुत कॉमन अटैक है। इसमें स्कैमर हमारा सिम कार्ड ब्लॉक करवाकर अपने नाम पर नया सिम निकलवा लेता है और बस सारे अकाउंट्स का एक्सेस उसके पास चला जाता है। ई सिम, जो कि एक डिजिटल सिम है, वो इस हमले से बचाता है। अगर फोन में यह सुविधा है तो इसका इस्तेमाल करना सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिक्योरिटी एक चेन की तरह होती है।
और वो उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। व्हाट्सएप बैकअप गूगल ड्राइव या iCloud पर जाता है। व्हाट्सएप हमारे ईमेल से जुड़ा हो सकता है। अगर ये अकाउंट्स ही सेफ नहीं हैं, तो व्हाट्सएप भी सेफ नहीं है। अपनी पूरी डिजिटल दुनिया को एक मजबूत किले की तरह बनाना होगा। तो ये सब तरीके अपनाने से क्या होगा? इससे ये होगा कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को लेकर 99.9% तक बेफिक्र हो सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और कुछ अच्छी आदतें चाहिए। सिक्योरिटी कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये एक आदत है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो आज ही कोई एक कदम उठाया जाए। क्या वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना होगा या फिर अपने लिंक डिवाइसेस को चेक करना? अपनी डिजिटल सिक्योरिटी की चाबी अपने ही हाथों में है।